हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे शेयर करूंगा एक हिम्मत वाले लड़के की कहानी। एक ऐसा लड़का जिसने अकेले एक भूतिया हॉस्टल में पूरी रात गुजारी और एक हनुमान चालीसा पुस्तक को लेकर भूत को भगा दिया। आइए जानते हैं कैसे। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें। हॉस्टल एक ऐसी जगह है जहां विद्यार्थी अपनी स्कूल स्टडीज करने आते हैं। विद्यार्थी बड़े होते हैं, हॉस्टल छोड़ के चले जाते हैं, फिर नए विद्यार्थी आते हैं। ये सिलसिला शुरू ही रहता है। इसमें हॉस्टल जितना पुराना होता जाता है उतने ही वो अपने आप में कई सारे राज दफन करता चला जाता है। कुछ राज लोगों के सामने आते हैं और कुछ राज वहीं पे दफन हो जाते हैं। ऐसी ही एक दास्तान है ओडिशा राज्य के कटक शहर की। कटक हॉस्टल, जो कि एक बेहद पुराना हॉस्टल है, अपने डरावने अनुभवों और अजीबोगरीब घटनाओं के कारण ये हॉस्टल बीते दिनों में काफी चर्चा में रहा है। लोगों का मानना है कि यहाँ किसी बूढ़े यानी कि उम्रदार व्यक्ति की और एक महिला की आत्मा भटकती है, जो अक्सर रात के अंधेरे में हॉस्टल के पीछे या फिर बालकनी एरिया में दिखाई पड़ती है। सुनने में ही इतना डरावना लगता है, तो सोचिए वहाँ के विद्यार्थी कैसे रहते होंगे। अजीबोगरीब आवाजें और डरावने अनुभवों के कारण यहाँ के बहुत से छात्रों ने शिकायत भी की थी और कई छात्र हॉस्टल छोड़ के चले भी गए। कई बार तो अचानक रात में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देना, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन अब तक बूढ़े इंसान की आत्मा का दिखना एक रहस्य ही बना हुआ है। अब तक इस बात का किसी को पता नहीं लग सका कि दिखने वाली यह औरत और वह बूढ़ा इंसान आखिर कौन है। कुछ मजबूरियों के कारण कुछ विद्यार्थियों को वहां रहना ही पड़ता है। फिर क्यों ना वो हॉस्टल हॉन्टेड ही क्यों ना हो। आज मैं आपको ऐसी ही एक हिम्मत वाले बच्चे की कहानी सुनाने वाला हूँ। एक दिन एक बच्चा छुट्टियों में अपने घर नहीं गया। उसने हॉस्टल में रहकर अपनी अधूरी स्टडी पूरी करने की सोची। बाकी सारे बच्चे छुट्टियों में अपने अपने घर चले गए। सिर्फ वह लड़का और हॉस्टल का सिक्योरिटी गार्ड इतने की हॉस्टल में थे। एक दिन सिक्योरिटी गार्ड की तबीयत ठीक न होने के कारण उसने छुट्टी ले ली। उस रात वह लड़का अकेला था पूरे हॉस्टल में। उसने अपना खाना खत्म किया और सो गया। अचानक आधी रात में उसकी नींद खुली। बाद में वह सोने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक दरवाजा ठक ठकाने की आवाज हुई। उसने सोचा गार्ड भी नहीं है तो दरवाजा कौन ठक ठका रहा है। एक पल के लिए वो बेहद डर गया। मन ही मन सोचने लगा कि काश मैं भी सारे लड़कों के साथ अपने घर चला जाता तो आज यहाँ नहीं फंसता। थोड़ी देर बाद दरवाजा ठोकने की आवाज और बढ़ गई और इस बार बाहर जो कोई भी था वो बच्चे को नाम से बुला रहा था। दरवाजा खोल वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। और दरवाजे पर नाखून के खुरचने की आवाज आने लगी। उस आवाज से पता लग रहा था कि उसके नाखून कितने तेज होंगे। लड़का अब बहुत ज्यादा डर गया। उससे लगा आज मेरा आखिरी दिन है इस हॉस्टल में। वह हनुमान चालीसा का जप करने लगा। जोर जोर से हनुमान चालीसा बोलने लगा। उसने सभी प्रकार की आवाजों को अनसुना कर दिया और सिर्फ अपनी हनुमान चालीसा पढ़ने में व्यस्त रहा। अचानक अजीब सी आवाजें आनी बंद हो गई। लड़के ने सोचा क्यों न बाहर जाकर देखा जाए कि आखिर क्या चल रहा है। पर उसने होशियारी दिखाई और सुबह होने का इंतजार किया। जैसे ही अपनी खिड़की से झांककर नीचे सिक्योरिटी गार्ड को देखा, तभी उस गार्ड को ऊपर बुला लिया और उसी वक्त उसने कमरे का दरवाजा खोला। लड़के ने जो कुछ भी रात को हुआ सब कुछ विस्तार में उस सिक्योरिटी गार्ड को बता दिया। उन्होंने दरवाजे पर भी देखा तो बड़े बड़े नाखून से खरोंच के निशान साफ दिख रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड बोला, बड़े हिम्मत वाले लड़के मालूम होते हो तुम। लड़के ने कहा, हनुमान जी का भक्त हूँ, हिम्मत तो अपने आप आ जाती है। उस दिन के बाद लड़के ने भी हॉस्टल छोड़ दिया और हनुमान जी का शुक्रिया अदा करके अपने घर चला गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें।